हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो। भाई सामने अपनी लगी है बजाज पल्सर NS 160 के दीवाने ऐसे हैं जो अपने आंखों के सामने से इस बाइक को जाने नहीं देते हैं। आखिर क्यों नहीं जाने देते हैं? 2024 में कंपनी ने इसमें अपडेट कर कर पूरा का पूरा डिजिटल मीटर ला दिया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे ना वाइजर सेक्शन के पास, तो इसका हेडलाइट भी पूरा का पूरा इसमें चेंज कर दिया गया है। और भी तमाम सारे फीचर्स हैं, जैसे कि फ्यूल इंजेक्शन आ गया है। देखते हैं इस वीडियो में, बताते हैं आपको कि कौन कौन सा चेंजेस हुआ है। ओवरऑल ये गाड़ी माइलेज कितना निकाल कर दे देती है, टॉप स्पीड इसकी कितनी है, और लोन एंड फाइनेंस का क्या प्रोसेस है, आप कैसे इस बाइक को परचेज कर सकते हो। सबसे पहले तो भाई अभी आपको मैं चेंजेस ही दिखा देता हूँ। इसका मेनली चेंजेस क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसका हेडलाइट सेक्शन जो है वो चार तरीके से यहाँ पे ओपन होता है। चार तरीके बोलने का सेंस कि एक आपका लाइटिंग का पोर्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पे ये बिजली की तरह चमकने वाली DRLs दे देते हैं, और चौथा ये, यानी कह सकते हो आप चार इसके हेडलाइट हैं। और टर्न इंडिकेटर भी तीन ब्लिंकर्स के साथ आते हैं। 1 2 3, यहाँ पे आप देखोगे, नजदीक से देखना है, यहाँ पे 1 2 और 1 तीन ब्लिंकर्स के साथ आपको पूरा का पूरा स्पॉटी लुक निकाल कर दे देता है। यहाँ पे आप देखोगे तो पल्सर का बेसिक मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो वाइजर सेक्शन है ना, यहाँ पे आपको ड्यूअल कलर में मिलता है। एक यहाँ पे देखोगे तो रफ में आपको मिलता है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजिबल मिलता है दोनों साइड में। तो इसका जो वाइजर सेक्शन है वो बिल्कुल अलग है। इसके साथ साथ इसकी सस्पेंशन, भाई 160 सीसी में कंपनी इससे पहले ही अपडेट दे दिया था। टेलीस्कोपिक हटाकर आपको यहाँ पे डाउन साइड का सस्पेंशन फॉर्क मिलेगा। ये देख रहे हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके का अपसाइड डाउन टाइप का फॉर्क मिलता है। विद सेफ्टी के मायने में ड्यूअल चैनल ABS मिलता है। इसमें फ्रंट भी ABS मिलता है और रियर में भी ABS मिलता है। तो ड्यूअल चैनल ABS के साथ मिलता है। फ्रंट टायर सेक्शन की अगर बात करें तो 100/80 सेक्शन का 17 इंच का टायर मिलता है। यहाँ पे आपको कंपनी MRF का टायर देती है 17 इंच का एलॉय व्हील के साथ। एलॉय व्हील आप देखोगे तो ग्रे कलर में मिलता है विथ रेड कलर का स्टिकर। यहीं पे डिस्क की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 300 mm का डिस्क मिलता है। ये जो डिस्क देख रहे हो ना, ये 300 mm का डिस्क मिलता है। सिंगल चैनल ABS यहाँ पे मिलता है, और ब्रेक कैलिपर्स जो है वो आपको क्रीमिका का ब्रेक कैलिपर्स भी आपको यहीं पे मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो हॉर्न सेक्शन है वो आपको सिंगल टोन में मिलेगा। यहाँ पे सिंगल ही हॉर्न बजता है, इसमें आपको ड्यूअल हॉर्न नहीं बजता है। तो एक ही आपको हॉर्न सेक्शन यहाँ पे मिलता है। और बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन सेंसर देखोगे ना, ये ऑक्सीजन सेंसर है जो कि BS6 की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सभी में आपको ऑक्सीजन सेंसर लगाकर यहाँ पे मिलता है। बात करते हैं इसके इंजन सेक्शन की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 160 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि ट्विन स्पार्क में मिलता है। यहाँ पे आप देख भी रहोगे DTSI ट्विन स्पार्क, यानी एक स्पार्क आपका इधर हो गया, दूसरा स्पार्क आपका अपोजिट साइड हो गया। ऑयल कूल्ड आपको इसका इंजन देखने को मिलता है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 17.2 PS की मैक्सिमम पावर और 14.6 न्यूटन मीटर का आपको इसका टॉर्क देखने को मिलता है। इंजन काउल देखोगे काफी ज्यादा स्पॉटी लगा हुआ है, अपाची की तरह। अपाची में भी आपको इंजन काउल मिलता है ना, तो यहाँ भी आपको सेम एज इट इज वही इंजन काउल देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा स्पॉटी लुक भी देता है और आपके इंजन को नीचे से बचाता भी है। अगर कहीं गड्ढे उड्ढे में आप घुसा देते हो तो नीचे में इंजन से लगने नहीं देता है। इसके साथ साथ किक का ऑप्शन मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके का ब्रेकिंग है, और ये जो फुटपैक्स है ना, ये आपको ऑटोमेटिक वाला फुटपैक्स आपको यहाँ पे मिलता है। इसके साथ साथ इसके रियर की सस्पेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे रेड कलर में मोनोशॉक का आपको यहाँ पे नाइट्रॉक्स का सस्पेंशन देखने को मिलता है, जिसको आप अपने वेट के अकॉर्डिंग, आप अपने पीछे जो लगेज लगाओगे या फिर पिलियन को बैठाओगे उसके वेट के अकॉर्डिंग अपने सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो। पीछे की टायर सेक्शन की तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 130/70 R17, 130/70 R17 के साथ आपको इसका पीछे का टायर सेक्शन मिलता है। पीछे में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, और यहाँ पे आपको ये ABS मिलता है। यानी ABS की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 230 mm डायमीटर के साथ आपको इसका ABS देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ टायर हैगर काफी अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको टायर हैगर मिलता है। यहाँ से आपको पूरा का पूरा इसमें टायर हैगर लगा दिया गया है, यानी मडगार्ड भी इसको कह सकता हूँ मैं। ऊपर साइड से देखते हैं तो सीट देखोगे कि स्प्लिट में आपको सीट मिलता है। एक सीट आपको यहाँ पे मिलता है, और पिलियन का जो सीट रहता है वो थोड़ा सा ऊंचा मिलता है। NS 160 का बेजिंग मिलता है। और अगर बात करें इसकी ग्रैब हैंडल की ना, तो ग्रैब हैंडल आपको पूरा का पूरा स्प्लिट में मिलता है। और पीछे की टेल लाइट, ये देखो भाई, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका टेल लाइट मिलता है। टेल लाइट तो वैसे कोई खास चेंजेस है नहीं, बट यहाँ पे आपको NS की जितनी भी सीरीज है उसमें सेम आपको टेल लाइट देखने को मिलता है। यहाँ से अगर बात करते हैं तो पीछे में आप यह देखो चैन सॉकेट के पास, चैन सॉकेट का जो डायमेंशन है वो आपको काफी ज्यादा मोटा देखने को मिलता है। टायर प्रेशर आपको बताया गया कितना टायर रखना है। कुछ इस तरीके का आपको इसका फेयरिंग देखने को मिलता है। साडी गार्ड,
साइड गार्ड जो लेडीज फुटरेस्ट है, फुटरेस्ट आपको यहाँ मिलता है। साइड गार्ड इधर लगाया हुआ मिलेगा। और इसमें मिलता है एक और टेक्निकल चीज़ ना, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ। यानी अगर आपका ये स्टैंड लगा हुआ रहेगा, आपका बाइक गियर में रहेगा, तो आपका ये बाइक स्टार्ट नहीं होगा। 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ गाड़ी मिलती है विद फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है। अब इसमें कंपनी ने कार्बोरेटर को हटा दिया है, अब फुली फ्यूल इंजेक्शन के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे आप इसका फ्यूल टैंक देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी लगता है, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लुक आपको निकाल कर देगा। क्यों निकाल कर देगा आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो, अगर इसको सामने से देखोगे ना, तो ये जो डिज़ाइन है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और यहीं पे इसके साथ साथ पल्सर का बेजिंग मिलता है 3D में, आपको ग्रे क्रोम में आपको पल्सर का बेजिंग देखने को मिलता है। और ये जो बाइक है BS6 फेज 2 E20 के साथ मिलता है। E20 क्या होता है कि अगर अभी इथेनॉल अभी आया नहीं है इंडिया में, बट अगर इन केस इथेनॉल अवेलेबल हो जाएगा, तो आपका ये जो बाइक है ना, वो अवेलेबल है इथेनॉल को यूज़ करने में। आप इस बाइक में इथेनॉल डालकर अपने बाइक को चला सकते हो। इसका इंजन इतना सक्सेसफुल बनाया गया है कि ये बाइक इथेनॉल को अपने आप फिल कर लेगा पेट्रोल के जगह पे। इसके साथ साथ स्क्रैच से बचने के लिए आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके का रबर का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे आपका चैन का जो जीपर है उससे आपका स्क्रैच नहीं आएगा। कंसोल सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे क्लिप ऑन बार टाइप का इसका हैंडल बार देखने को मिलता है। क्लिप ऑन बार से होगा क्या कि इसका जो सीटिंग पोजीशन है, पोस्चर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन किया गया, जिससे राइडर है अपने बाइक को कितना भी लंबा डिस्टेंस वो लेकर जाए तो उसको थकान महसूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो बंदा डाउन में बैठता है और हैंडल को अपने से ऊपर से उठाता है, तो थोड़ा सा एक स्पोर्टिव फीलिंग भी आएगा उसको। इसके साथ साथ यहाँ पे इसमें चेंजेस हो गया है। अब देखोगे बजाज की जितनी भी बाइकें हैं उसमें आपको मिलती है हाई बीम लो बीम करने का, यहाँ ऑप्शन पहले मिलता था, बट अब इसमें आपको यही से आप हाई बीम लो बीम और ये पास लाइट यहाँ से एक ही चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ अभी यहाँ पे मीटर कंसोल को पूरा हैंडल कर सकते हो। टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, एक बार मैं आपको हॉर्न इसका चेकआउट कराता हूँ। सिंगल टोन में इसका हॉर्न मिलेगा, ये देख रहे हो, सिंगल टोन में हॉर्न मिलता है। राइट हैंडल बार में रेड कलर में इंजन का स्विच मिलता है। और अब BS6 की बाइकों में भी आप यहां से ऑफ ऑन हेडलाइट को कर सकते हो। एक यहां पे सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। उसके साथ साथ इसका ये देखो भाई, मिरर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आपको इसका मिरर लगता है, स्पॉटी लगता है, थोड़ा सा छोटा लिया है। और ये जो डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन के साथ साथ इसको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करके भी रखा है। मीटर कंसोल की तरफ अगर आते हैं तो ये देखो, इतने सारे फीचर से लेस आपको ये मिलता है बजाज का पल्सर NS 160, जिसमें आपको RPM लिमिट, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, गियर शिफ्ट एडवाइजर, IFE, AFE क्या होता है, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, यानी 1 लीटर तेल में आपका ये बाइक कितना माइलेज निकाल कर दे रहा है वो आपको बताता है। और DTE यानी डिस्टेंस टू एम्प्टी, आपके फ्यूल टैंक में कितना लीटर तेल है, 12 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है, और उस तेल में आपका ये बाइक कितना किलोमीटर चलेगा वो चीज़ आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी से बताता है। और यहीं पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलता है। यहाँ से आप अपने ब्लूटूथ के जरिए इस फोन को पूरा का पूरा कनेक्ट कर सकते हो, और हर चीज़ मोबाइल में जितने भी मैसेज अलर्ट है, कॉल अलर्ट है, वो सारे आपके स्क्रीन पे शो करेंगे। इसके साथ साथ एक छोटा सा आपको यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, जिससे आप बाइक को राइड करते करते अपने फ़ोन को इजिली चार्ज भी कर सकते हो। यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, यहाँ से सारा चीज़ कंट्रोल होता है। बजाज पल्सर का अगर की मैं दिखा दूँ तो NS 160 का ये आपको कुछ इस तरीके का नॉर्मल सा की मिलता है, वेब की नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की प्राइस कितनी है, ऑन रोड प्राइस कितनी है, लोन एंड फाइनेंस कितना में हो सकता है। तो भाई NS 160 का जो ऑन रोड प्राइस है JPS बजाज डाल्टनगंज में 1,81,300 रुपीज़ के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस आता है। बाकी लोन एंड फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो आप इजीली इस बाइक को खरीदने के लिए 25,000 to 30,000 के आसपास आप आकर डीलरशिप के पास जमा कर सकते हो। बाकी आपके सिविल के अकॉर्डिंग वो फाइनेंस कर देंगे कि कितना आपको मंथली EMI देना पड़ेगा, वो चीज़ आपके सिविल पर डिपेंड करता है। आपका सिविल कितना ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ही कम डाउन पेमेंट पे आप इस बाइक को खरीद सकते हो। बाकी ओवरऑल अगर माइलेज की बात करें तो ये जो NS 160 सीरीज की बाइक है, ये बाइक आपको 45 to 48 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज भी निकाल कर देती है। टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूं तो टॉप स्पीड इसकी 119 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड भी जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ओवरऑल अगर मैं लेंथ की बात कर लेता हूं तो 2017 mm के आसपास इसकी ओवरऑल लेंथ मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 170 mm के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और इसका जो कर्व वेट है वो 160 cc में डिजाइन किया गया है। और इसकी जो कर्व वेट मैं बताऊं आपको, सिर्फ और सिर्फ 152 kg के आसपास इसका कर्व वेट मिलता है, यानी 152 kg का ये आपको पल्सर NS 160 बाइक देखने को मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। क्या आप इस बाइक को परचेज करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।